नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बीजेपी संसदीय दल की हुई अहम बैठक। पीएम मोदी भी हुए शामिल। विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। विपक्ष को बताया घमंडिया गठबंधन। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। बीजेपी के एक के बाद एक धुरंधर नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को घेरा। राहुल और सोनिया गांधी की हुई घोर बेइज्जती। चाइनीज फंडेड न्यूज क्लिक को लेकर राज्यसभा में भारी बवाल। जमकर हुई नारेबाजी। हंगामे के बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन राज्यसभा से पूरे सत्र के लिए हुए निलंबित। बड़ी मुसीबत में फंसे केजरीवाल के चहेते राघव चड्ढा। सदन में फर्जी हस्ताक्षर कराने का आरोप। अमित शाह भी आग बबूला। बिहार में जातिगत जनगणना पर 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाने से किया इनकार। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात विपक्ष पर पीएम मोदी के कड़े प्रहार की। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले दिल्ली में बीजेपी की संसदीय दल की अहम बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। सांसदों को मोदी मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन है जिसे अपने एकता से जवाब देना है। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष में आपस में जो अविश्वास है उसके लिए लाया गया है। विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था और कल सेमीफाइनल हो गया। नतीजा सबके सामने है। अब आखिरी बॉल पर छक्का मारने का वक्त है। कल जिस तरह से सेमीफाइनल की पीएम मोदी बात कर रहे हैं तो आखिरी बॉल पे बीजेपी कैसे छक्का मारेगी? देखिए, आज सवेरे सवेरे तमाम सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मीटिंग की। रणनीति बनी, क्या करना है, किसको करना है। नाम तय पहले से था जिसकी घोषणा की गई कि वो कौन कौन से स्पीकर होंगे, पहले कौन बोलेगा, बाद में कौन बोलेगा, किसको क्या क्या सब्जेक्ट पे बोलना है। ये तमाम चीज़ें तो वहाँ पे तय हुई। लेकिन कैप्टन जो होता है वो लास्ट मोमेंट आप मैच देखते तो सारी टीम वालों को लेकर के लास्ट में एक मूल मंत्र देता है कि भाई कैसे अप्रोच करना है। अप्रोच बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जाकर के चौके छक्के मारो सीधा। संख्या की चिंता नहीं है। यह विपक्ष, इनकी मति मारी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा 147 इनके साथ है। कहाँ 337 मोदी सरकार के साथ है। 60 के आसपास वो बीच में है, न इधर है न उधर है। तो ये तो अविश्वास प्रस्ताव पास होने का कोई सीन तो कहीं से नजर नहीं आ रहा। फिर भी अगर विपक्ष ने ये हिमाकत की है, ये घमंड इनको हो गया है, तो उसकी सेवा जरा कायदे से। जी, तो बैठक में पीएम मोदी के मंत्र से सांसदों का जोश हाई है। अगली खबर में बात तो मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की, जिस पर आज से चर्चा की शुरुआत हो गई है। विश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में आज जोरदार बहस हुई। लोकसभा में चर्चा शुरू हुई तो सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी को सुनने की मांग करने लगे। दरअसल पहले खबर आई थी कि राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन गौरव गोगोई बोलने के लिए खड़े हो गए। वैसे ही बीजेपी के नेताओं ने तंज कसा कि क्या हुआ, हम तो राहुल गांधी को सुनना चाहते थे। तो वहीं निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरे विपक्षी गठबंधन इंडिया को जमकर ललकारा है। क्या विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाकर खुद ही अपने जाल में फंस चुका है? देखिए, कल तक तो बड़े पंप एंड शो के साथ ये कहा जा रहा था शेर आया, बब्बर शेर आया, कल दहाड़ेगा, 12 बजे दहाड़ सुनाई देगी। यही चल रहा था कैंपेन। पत्रकारों को बुला करके कांग्रेसी लीडर कह रहे थे, गुजारिश कर रहे थे कि कल ध्यान देना 12 बजे भूकंप आएगा। इनका शेर गायब हो गया। शेर जो है वो गायब हो गया। क्यों गायब हो गया? क्योंकि उनको मालूम चल गया कि जैसे ही ये शेर अगर भाषण देगा उसके बाद निशिकांत दुबे भाषण देंगे। और बड़े बड़े लोगों को तो छोड़ दीजिए,
ये छोटा मोटा खिलाड़ी ही भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी का हिसाब किताब बराबर कर देगा। ये क्रिकेट की तरह है, बैटिंग ऑर्डर कैसे तय करना है। तो अगर बॉलर शानदार है तो कभी कभी बैटिंग ऑर्डर को चेंज करता है कप्तान। तो ये जो शेर है इसको आज कांग्रेस पार्टी ने गिदड़ बना दिया। क्यों? आप डर गए, निशिकांत दुबे से डर गए, कहा आप मोदी और अमित शाह से लड़िएगा। और उसका नतीजा क्या हुआ? गोगोई साहब बोले, उन्होंने ढंग से हिंदी बोल पाते हैं न ढंग से अंग्रेजी बोल पाते हैं, पता नहीं, न कन्विंस कर सके। दिक्कत क्या है? जो मुद्दा आप उठा रहे हो वो भारत की जनता के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा। और ये तो हुआ ही हुआ, ऊपर से लेने के देने और पड़ गए। निशिकांत दुबे ने एक से एक बातें कह दी कि सोनिया गांधी के पास सिर्फ 2 काम हैं, बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। घोटाले में ये लोग फंसे हुए हैं, चाइनीज रिश्ता निकाल दिया गया, नेशनल हेराल्ड के बारे में बातचीत हो गई, सारी बेइज्जती जो होनी थी वो सब कुछ हो गई। और मज़ेदार बात यह है कि ये पूरा INDIA के पास ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो बीजेपी के कटाक्ष को, उसके अटैक को जवाब दे सके। बिल्कुल। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बीच जमकर हंगामा बरपा, तो उधर राज्यसभा में भी न्यूज क्लिक के मुद्दे को लेकर जमकर बवाल हुआ। हंगामा इतना बरपा कि इसके कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। सभापति ने सदस्यों से शांत होने और कार्यवाही चलने देने की अपील की, हालांकि इसका कोई असर भी नहीं हुआ। कांग्रेस और विपक्ष के कुछ नेता हंगामा काटते रहे, जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने बड़ा एक्शन लेते हुए टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से बचे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई उन पर सदन के दौरान अमर्यादित व्यवहार के चलते की गई है। राज्यसभा में न्यूज क्लिक को लेकर क्यों बवाल शुरू हुआ? देखिए, एक तो चाइनीज दलाल हैं ये पत्रकार, ये 30-40 की संख्या है। कौन है ये लोग, इसका भी खुलासा बहुत जल्द होगा। लेकिन ये चाइनीज दलाली, चाइनीज पैसे से पलने वाले ये दलालों को बचाने के लिए विपक्ष क्यों आगे आ जा रहा है? इसका मतलब थ्योरी तो साफ है। ये कांग्रेस पार्टी क्यों चाह रही है भाई न्यूज क्लिक का नाम हटा दिया जाए? बकायदा ईमेल्स निकल रहे हैं कि वो नेवल रॉय सिंघम, ये चाइनीज एजेंट, चाइनीज प्रोपेगेंडा करने के लिए वो संघाई, न्यूयॉर्क, केप टाउन, लंदन, हर जगह उसने नेटवर्क बना रखा है। करोड़ों रुपए वो सप्लाई करता है चाइनीज प्रोपेगेंडा करने के लिए। वो तो न्यूज क्लिक वाले के मालिक के साथ ईमेल उसका बाहर आ गया। और मजेदार बात, ये इंडिया में शामिल प्रकाश करात ऐसे में नहीं बोलता था कि ये चाइनीज दलाल है वामपंथी। इनके डीएनए में चीनियों की दलाली करना, उसके बगैर ये जीवित ही नहीं रह सकते। अब उसका खुलासा हो गया, उसका ईमेल भी आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि ये मुझे समझ में नहीं आया, ये पार्लियामेंट में चाइनीज एजेंट कैसे पहुंच गए? कॉमन सेंस लगाइए। अगर ये मालूम चलता है कि कोई सेना का अधिकारी, कोई खुफिया अधिकारी या कोई साइंटिस्ट, कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट, कोई इसरो का अधिकारी वो चाइनीज पैसे लेता हो और उसके लिए दलाली करता हो, क्या करेंगे आप? उसको जेल में डालेंगे, जेल में डालना पड़ेगा। दूसरी चीज, इसको दूसरे एंगल से समझिए, पार्लियामेंट में कौन होगा जो उसके डिफेंस में आएगा? अगर कोई डिफेंस में आएगा तो इसका मतलब कि उस दलाली के नेटवर्क में वो लोग भी शामिल हैं। तो चेहरा पहचान ले हिंदुस्तान की जनता। ये जो न्यूज क्लिक के साथ जो लोग खड़े हैं, ये सब भी चाइनीज माल के ऊपर आश्रित हैं। इन सब की भी चेकिंग होनी चाहिए।
ये चाइनीज एलिमेंट जो है बहुत ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर घुस गया है। इन गद्दारों को पहचानने की आवश्यकता है। जी, अगली खबर में बात अरविंद केजरीवाल के चहेते राघव चड्ढा की बढ़ती मुसीबतों की। दिल्ली अध्यादेश विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है। साथ ही दोहरी मुसीबत में आम आदमी पार्टी पड़ गई है। राज्यसभा के 5 सांसदों ने दावा किया कि राघव चड्ढा ने उनकी सहमति के बिना दिल्ली सेवा विधेयक पर प्रस्तावित चयन समिति में उनके फर्जी हस्ताक्षर जोड़े थे, जिस पर 5 राज्यसभा सांसदों ने फर्जी हस्ताक्षर कराने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। इन सांसदों में बीजेपी के एस फागनोन, नरहरि अमीन और सुधांशु त्रिवेदी के साथ एआईएडीएमके के एम धबुदुरुई और बीजेडी के सस्मित पात्रा शामिल है। कैसे बढ़ेगी अब राघव चड्ढा की मुसीबत? देखिए, केजरीवाल, मैं बार बार कहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। इट्स ए गैंग ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। तो कहावत है कि चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से थोड़ी जाएगा। ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला चड्ढा क्या कर दिया इसने। और आप देखिए कुतर्क क्या दे रहा है कि नहीं नहीं हमने तो नाम दे दिया, वो एक्सेप्ट भी कर चुका। और जो तरीका है, जो कानून है, जो नियमावली है, वो यही कह रहा है कि आप किसी भी व्यक्ति का नाम इस तरह से बिना उनकी सहमति के, बिना उसके हस्ताक्षर के आप प्रपोज नहीं कर सकते। अब हुआ क्या, इनको समझ में आ गया था कि ये दिल्ली सर्विस बिल जो है वो पास होगा, इस संख्या है नहीं उसके पास। तो चड्ढा ने एक नई चाल चल दी। उसने एक मोशन मूव किया जिसमें यह कहा गया कि इस पूरे बिल को वोटिंग करने के बजाय सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए। अब वहां पे चलेगा, 1 साल 1.5 साल लगेगा, महीनों लग जाएंगे, मामला आगे बढ़ जाएगा, तब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाएगा, तो तरह तरह की चीजें। तो इस बिल को रोकने के लिए इसने ये कहा कि भाई सिलेक्ट कमेटी में इसको भेजने के लिए एक मोशन मूव किया। और जैसे ही वो मोशन सामने आया तो 5 कुल 6 लोगों के द्वारा मूव किया चड्ढा ने, उसमें 6 नाम दे दिया। 6 नाम में से 5 लोगों ने सीधे सीधे आकर के कहा कि ये तो हमने साइन किया ही नहीं, हमारी इसमें सहमति ही नहीं है, मेरा नाम कैसे डाल दिया। तो अब इसके ऊपर एफआईआर दर्ज, जांच शुरू। ये चड्ढा अपनी सांसदिक होने वाला है। ये बहुत बड़ा, इट्स अ ह्यूज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ये विशेषाधिकार का मसला है। आप किसी सांसद का नाम बिना उनको बताए, बिना उनकी सहमति के आप सिलेक्ट कमेटी में डाल देंगे, ये बहुत बड़ा गुनाह हो गया। गलती तो हो गई। और अमित शाह ने जिस तरीके से इस मसले को उठाया है, खेल खत्म है इसका। अभी बड़े बड़े वो बंगले के लिए लड़ रहा था कि जो बंगला जो है बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स को मिलते हैं, वो भी ए ग्रेड, गृह मंत्री को, तो विदेश मंत्री को जिस तरह का बंगला मिलता है, वो फर्जीवाड़ा करके ये जो है वो बंगले को कब्जा कर रखा था। अब बंगला भी जाएगा, सांसदी भी जाएगी। जी, अब बात करते हैं आखिरी खबर की। बिहार सरकार को जाति आधारित जनगणना पर पटना हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। अब 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। ये याचिका एनजीओ एक सोच एक प्रयास की तरफ से दायर की गई थी। तो वहीं बिहार सरकार ने जाति गणना के बचे हुए काम को 7 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। क्या उम्मीद की जाए 14 तारीख को सुनवाई में क्या कुछ होगा? देखिए क्या होगा इसमें। नीतीश बाबू राजनीति कर रहे हैं, सारे दल राजनीति कर रहे हैं। ये देखिए घिनौनी राजनीति है ये सब। आपके पास नौकरी, भाई जातीय जनगणना करके क्या बताना चाह रहे हो कि किस जाति के कितने लोग हैं, और हर जाति फिर अपने जनसंख्या के मुताबिक हिस्सा मांगे। ये समाज को तोड़ना है, ये समाज को जोड़ना है। और ये क्यों कर रहे हो? ताकि ओबीसीज, दलित, पिछड़े, ये डिवीजन करके आप कास्ट पॉलिटिक्स कर सको। यही मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। ये दिल्ली में बैठे पत्रकार, ये दलालों का जत्था, ये आर्टिकल लिखने वाले बेईमान ओपिनियन मेकर्स,
ये कहेंगे नहीं 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 वो जरूरी है। सरकारी योजनाओं में किसको कितनी सुविधा मिलनी चाहिए, नौकरी किसके पास कितनी होनी चाहिए, रिजर्वेशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, उसके लिए ये कास्ट सेंसस जो है वो जरूरी है। भाई कितने लोगों को तुमने नौकरी दी है नीतीश कुमार? कितनी नौकरी है तुम्हारे पास? कह के तो आए थे भाई 10 लाख नौकरी देंगे, कहा ये तेजस्वी यादव? कितने लोगों को दिया? नौकरी है नहीं। और तमाशा आप जो आप करोगे कुछ नहीं। समाज में हिंदुओं को कैसे तोड़ा जाए उसके लिए हिसाब किताब बनाओगे। तो खैर पॉलिटिकल डिविडेंड इसमें इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, सारे लोग, सब लोगों ने कहा, खेल समझ गए नीतीश कुमार का, तो सब लोगों ने कहा कि भाई हम भी समर्थन में, विरोध कोई कर ही नहीं रहा। ये देखिए राजनीति, एक चीज गलत हो रही है, फैसला गलत लिया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक मजबूरी ऐसी है कि सब हां हां कर रहे हैं, सब समर्थन में। तो एक एनजीओ वाला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट भी यही कहेगा कि नहीं नहीं, नहीं करने दो। क्या पॉलिटिकल राइट भी होना जरूरी है ना, जजेस के ऊपर वो सेकुलर सोशलिस्ट जज भी तो होने चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा कि तुम बिहार में कास्ट सेंसस करके तुम कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट चलाने वाले हो, योजना चलाने वाले हो। भाई देश भर में तो इतना चल रहा है, इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर आप जो गरीब है उसकी मदद कीजिए, सब लोग साथ करेंगे। ये कास्ट का लोचा लगा करके तो इसका मतलब जो अपर कास्ट का गरीब व्यक्ति होगा उसको कोई फायदा नहीं होगा। घिन आती है इस तरह के नेताओं से। और खैर बिहार है, ऐसे ही लोगों को डिजर्व करता है। देखिए इसलिए हर चीज में फिसड्डी, हर चीज में फिसड्डी, सब सहारा नरक बना करके रख दिया इन लोगों ने। यही जात पात करते करते भुगतना तो और भी पड़ेगा लोगों को। ऐसे लोगों को आप वोट करेंगे, ऐसे लोगों को चुनेंगे, तो यही होना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।